सो हेलो एंड वेलकम, आप सबके स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं एरेस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली एरे क्या है? एरे है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक एलिमेंट या कोई भी टाइप के एलिमेंट्स का एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है। सपोज हम एक सिनारियो लेते हैं जहाँ पे आपको स्टोर करने हैं 10 एलिमेंट्स, 10 नंबर्स आपको स्टोर करना है। तो आप इनिशियली क्या सोचेंगे कि अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा, वेयर 1, वेयर 2, वेयर 3, वेयर 4, वेयर 5, और उसके अंदर आप 10 एलिमेंट्स को स्टोर करके। लेकिन नहीं, आप एक ही वेरिएबल के अंदर, एक कंटेनर के अंदर जहाँ पे आप स्टोर करेंगे नंबर्स, सेम डेटा टाइप जब भी हो तो हम क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे और उसको आप इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि ये है 0th इंडेक्स है, ये है फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th इंडेक्स। तो ये इंडेक्सिंग हुई एरे ऑफ ज़ीरो, यानी कि आप ARR ऑफ, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर ज़ीरो लिखेगा तो आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, यानी कि वो आपको रिटर्न में 1 देगा। और इसकी अगर हम लेंथ निकालें तो इसकी लेंथ होगी 6, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट है। लेकिन कोडिंग के अंदर यहाँ पे हम एरे को 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0, 1, 2 इंडेक्सिंग होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। फिर अगर हम उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने तो वो बेसिकली क्या है, फिक्स्ड साइज़ का होता है। मैंने इनिशियली अगर डिफाइन किया कि मेरा एरे 10 एलिमेंट स्टोर करेगा तो वो 10 ही एलिमेंट स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या होता है कि सेम डेटा टाइप ही स्टोर करता है। अगर मैंने डिफाइन किया कि मेरे एरे के अंदर सिर्फ इंट वैल्यू ही आएगी, यानी कि नंबर ही आएगा, तो वो इंटीजर वैल्यू को ही लेगा पूरे एरे के अंदर, उसके अलावा कोई और वैल्यू को वो नहीं लेगा। ये एरे मैंने बनाया है तो नंबर का ही है। अगर मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी डालने की ट्राई किया तो वो वैल्यू यहाँ पे नहीं जाएगी, वो बेसिकली एरर देगा। तो फिर क्या है कि वो रेंडमली एक्सेसिबल है, यानी कि अगर मैं ARR ऑफ, और मैं सपोज़ यहाँ पे ARR ऑफ 3 लिखूँगा तो वो मैं रेंडमली उसको एक्सेस कर सकता हूँ वैल्यू को। मतलब कोई भी इंडेक्स की वैल्यू को मैं कभी भी इंडेक्स को यहाँ पे पास करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं साइज़ के अंदर का, यानी कि अगर मैंने ARR ऑफ 10 डिफाइन किया तो 0 से लेके 9 तक की इंडेक्सेस की वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसका क्या है कि कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन है। मेमोरी के अंदर कहीं पे आपका वेरिएबल स्टोर है। ऐसा इमेजिन कीजिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम के अंदर आपने आपके वेरिएबल को 2000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया है। तो 2000 से लेके अगर आपका इंटीजर वेरिएबल है तो 2 बाइट या फिर 3 बाइट, अकॉर्डिंग टू दी आपकी कोडिंग लैंग्वेज। अगर सपोज यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि आपका नंबर 2 बाइट स्टोर कर रहा है, आपका डेटा टाइप जो यूज़ कर रहा है 2 बाइट स्टोर कर रहा है, यानी कि 2000 से लेके 2020 तक की वो कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेट कर देगा। तो ये ज़्यादा आप नहीं जाने, लेकिन ये कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन स्टोर करता है आपके एरे को। फिर अगर हम एरे के बेसिक टाइप्स जाने तो बेसिकली 1 डायमेंशनल एरे होता है, जो कि एक डायमेंशन के अंदर, यानी कि जो हमने अभी ये वाला एरे देखा तो वो 1 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे यानी कि मैट्रिक्स को स्टोर करवाने के लिए हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि क्यूब वैल्यूज़ या 3 डायमेंशनल वैल्यूज़। सपोज़ आपको कोई ग्राफ है जो कि x, y एंड z इंडेक्सेस के ऊपर काम करता है, तो ये सारे मल्टी डायमेंशनल एरे है जिसकी हेल्प से आप लार्ज मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर हम एरे के बेसिक ऑपरेशंस जाने तो एरे के बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? ट्रैवर्सल, यानी कि मैं 1 बाय 1 इंडेक्सेस के ऊपर एलिमेंट को ट्रैवल्स करूँगा, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 मेरे कौन से एलिमेंट्स है। सपोज़ कोई ऑपरेशन मुझे दिया गया कि मुझे सारे एलिमेंट्स के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं एरे को ट्रैवल्सर, उस ऑपरेशन को मैं ट्रैवल्सर बोलूँगा। फिर इंसर्शन, सपोज़ मेरा एरे है 10 लेंथ का, तो मेरे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे अभी भी एम्प्टी हो गए। तो अगर एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पे सपोज मैंने 2 इंसर्ट किया, फिर 3 इंसर्ट किया, फिर मैंने 4 इंसर्ट किया, फिर मैंने 5 इंसर्ट किया। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। और सपोज़
फिर यहाँ पे हम देखें डिलीशन ऑपरेशन। सपोज मुझे ये अब डिलीट करना है एलिमेंट, मुझे ये चाहिए नहीं एलिमेंट, ये वाली इंडेक्स का सपोज मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंडेक्सेस देखूँगा, जैसे कि यहाँ 6 है, फिर 7, फिर 8 और 9। मुझे 8 इंडेक्स का एलिमेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 8 इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करूँगा और ये बन जाएगा 8 इंडेक्स का एलिमेंट नया, और फिर ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। फिर अगर हम सर्चिंग ऑपरेशन के बारे में जाने, तो सर्चिंग ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो सर्चिंग 1 बाय 1 इंडेक्सेस से मैं एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। इंडेक्सेस के ऊपर मैं ट्रैवर्स करूँगा और फिर अगर मुझे एलिमेंट मिल गया तो मैं उस एलिमेंट की इंडेक्स को रिटर्न करूँगा। फिर अगर हम अपडेशन जाने, तो मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे कि सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो 1 बाय 1 ट्रैवर्स करके मैं सेकंड एलिमेंट पे आऊँगा और फिर उस वैल्यू को मैं अपडेट करके चेंज कर दूँगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू को अपडेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एरे के बेसिक ऑपरेशंस समझ में आए होंगे और ये आपको अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। तो इसके प्रैक्टिकल वीडियोस हम आगे भी देखेंगे कि ये 1 बाय 1 ऑपरेशंस कैसे वर्क करता है, ट्रैवर्स, इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग और अपडेशन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओरिजिनल टेक्टोनिक को। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।